वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 5 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, लेखपाल का हमारा बैच शुरू किया गया है। यह बैच आपको 4 शनिवार में उपलब्ध होगा। इसमें स्मार्ट कोर क्लासेस दी जाएंगे, क्लासेस के पीरियड नोट दिए जाएंगे और 30 आपको टेस्ट कराए जाएंगे। यह बैच आपको ज्ञान सब्सक्रिप्शन ऐप पर मिलेगा और इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है। ज्ञान सारे कूपन कोड यूज करेंगे तो बैच का जो प्राइस हो जाएगा वो 499 फीस पे करके इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तारीख को बेहतर कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप 9236693779 पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए आगामी जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है वह है प्रगति और विकास है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी जितने पेपर हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए 4 टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च और शुभंकर जो है यह प्रगति जो महिला और विकास जो पुरुष का जो औपचारिक जो है अनावरण किया है। बी आंसर इसका सही आंसर है। 2 मार्च 2026 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है कई गई घोषणा के अनुसार भारत किस देश से 5 S-400 जो है नए डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? तो भारत जो है रूस से 5 नए जो है S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा रूस से भारत। डी आंसर इसका सही है। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा विमोचित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है धीरज काकड़िया द्वारा लिखी गई है। बी आंसर इसका सही है। इसका जो विमोचन है वो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है और यह जो पुस्तक है यह धीरज काकड़िया ने लिखा है। बी आंसर इसका सही है। 4 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने। इसकी जो स्थापना हुई थी 1851 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में जीएसआई का मुख्यालय है। सी आंसर इसका सही है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च 2026 तक किस शहर में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में लगभग 250 वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्जीवित महामाघ महोत्सव जिसे केरल का कुंभ भी कहा जाता है केरल के मलप्पुरम जिले में किस नदी के तट पर जो है किया गया था? तो यह जो है भारतपुझा नदी है, इसके तट पर जो है 250 वर्ष के बाद जो है महामाघ महोत्सव आयोजित किया गया है जिसे केरल का कुंभ भी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। 4 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में H.K. दुआ का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह जो है पत्रकारिता से संबंधित थे H.K. दुआ जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 8 मार्च 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह दान से लाभ इसकी थीम थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बस्ट का जो है अनावरण किया गया है? तो यह जो है मोन्टाना में किया गया है पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है वो 5 मार्च को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में लगभग 6 वर्षों की शांति के बाद एक बार फिर सक्रिय हुआ इचिनस गीजर किस देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क में स्थित है? यह जो है एलस्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में है यह सक्रिय हुआ इचिनस गीजर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में सुजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2,45,103 पौधे लगाकर चीन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इससे पहले चीन 2018 में हेनान प्रांत में 1 घंटे में 1,53,981 पौधे रोपकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आप लोग बताइए कि पौधे तो लगाए जाते हैं, क्या यह पूरा विकास कर पाते हैं कि गाय वगैरह चर जाती हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इतने पौधे हर साल लगते करोड़ों क्या वो सुरक्षित रहते हैं? अगर सुरक्षित रहते तो वो आज वायुमंडल में इतनी समस्याएं ना होती। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में श्रीनगर सेंट्रल जेल की प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी है? तो यह जो बनी है सभा सवाल बनी है श्रीनगर सेंट्रल जेल की प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है? यह जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करने के उद्देश्य से
प्रोजेक्ट हनुमान, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐतिहासिक हट्टी रिसाला महोत्सव 2000 जिसने 2026 में अपने 138 वर्ष पूरे किए हैं, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है हट्टी रिसाला महोत्सव। 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में महानिदेशक नौसेना युद्ध के रूप में किसने आधिकारिक रूप से जो है पदभार ग्रहण कर लिया है? तो बीपी सिंह ने जो है नौसेना मुख्यालय में महानिदेशक नौसेना आयुध का जो है पदभार संभाल लिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 16 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 2 दिवसीय वैश्विक भारत स्टील 2026 समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका जो आयोजन है राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस देश से लाए 9 चीतों को मध्य प्रदेश कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा है? तो यह जो चीते हैं नामीबिया से आए हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कहाँ पे छोड़ा गया कौन नेशनल पार्क? तो परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कौन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। कितने चीते हैं? तो 9 आए हैं। कहाँ से? नामीबिया से। हाल ही में किस राज्य क्रिकेट टीम ने 67 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जो है 2025-26 जीता है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर ने जीता है 67 वर्षों के इंतजार के बाद। कप्तान पारस डोगरा की अगुवाई में जम्मू कश्मीर ने 67 वर्ष के इंतजार के बाद जो है कर्नाटक टीम को हराकर पहला अपना जो है रणजी का खिताब जीत लिया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना दौरा के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब शामिल हुए हैं? तो यह जो आपके फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं जो 11वें रायसीना दौरा के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज के करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही मुंबई में आयोजित 27वें EY पुरस्कार समारोह में किस भारतीय उद्यमी को प्रतिष्ठित EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो दीपेन गोयल को सम्मानित किया गया है। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब किस टीम को जो है की टीम ने जीता है? तो भारत ए ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के अरियाकुड़ी सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11 के छात्रों ने 600 ग्राम वजन वाला लघु उपग्रह विक्कोसैट 1 विकसित किया है? तो यह जो तमिलनाडु विकसित किया है। कौन सा राज्य अटल इनोवेशन मिशन एम 2.0 के ढांचे के तहत अपना स्वयं का राज्य इनोवेशन मिशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? है यह जो त्रिपुरा बना है। फरवरी 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य भर की 100 ग्राम पंचायतों में केंद्र की नारी अदालत योजना के प्रायोजिक आधार पर लागू करने की मंजूरी दी है? यह जो है त्रिपुरा ने। 24 फरवरी 2026 को भारत ने किस प्रमुख क्षेत्रीय गुट के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू की है? खाड़ी सहयोग परिषद GCC के साथ। 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली से भारत रणभूमि दर्शन अभियान को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। फरवरी 2026 में नई दिल्ली विज्ञान भवन में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर रणनीतिक सम्मेलन की मेजबानी किस द्विपक्षीय संस्था ने की है? तो भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने। 24 फरवरी 2026 को श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले किस प्रमुख निकाय ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में अपने 75वें स्थापना वर्ष प्लेटिनम जुबली समारोह का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने। 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग के नए सदस्य के रूप में कितने पदभार संभाला? तो हरदीप सिंह गिल और कर्म सिंह कर्मा। 23 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक काफी टेबल बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्री द्वारा किया गया? तो यह वी सोमन्ना ने किया है। 27 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में सीमा शुल्क सुधार 2026 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी किस शीर्ष सरकारी संस्था द्वारा की गई है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने की है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाओं के लिए NOC जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा उन्नत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजमार्ग प्रवेश में लॉन्च किया गया है। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने किसानों को MSP का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सोयाबीन की भांति सरसों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय लिया है? यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। हाल ही में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 797 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रबंधन के लिए बंदरगाह पर एक नई जेटी के विकास को मंजूरी दी है। यह जो है पारादीप बंदरगाह को। 26 फरवरी 2026 को 88 वर्ष की आयु में TKM का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह जो है एक समाजशास्त्री थे।
28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए देशव्यापी एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का ऐतिहासिक शुभारंभ राजस्थान के शहर से किया है। तो यह अजमेर से किया है। 26 फरवरी 2026 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने भारत के किस रणनीतिक सीमावर्ती राज्य में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और 400 फीट लंबे तारामचू बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम इन्होंने किया है। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना का ऐतिहासिक उद्घाटन जो है किस राज्य में किया है? तो साणंद गुजरात में इन्होंने किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया था 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे हम लोग उसको देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।